मंगलवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ गोंडा ने कलेक्ट्रेट में रैली निकालकर डीएम कार्यालय पर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कार्यरत शिक्षकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा पर रोक लगवाने की मांग की और इन्हें स्ट्रेट से दूर रखने की बात कही। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट यशवंत राव ने ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री तक भेजने का आश्वासन दिया। जिलाध्यक्ष अनंत कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भारत सरकार के 25 अगस्त 2010 और उत्तर प्रदेश के 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के शपथ पत्र पर आधारित था, एक विवादास्पद और अन्यायपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आप लोग परिचय देते बताया ज्ञापन देने जा रहे हैं, किस विभाग से है, क्या आप लोग की पीड़ा है? हम लोग प्राथमिक शिक्षक संघ से हैं, बेसिक एजुकेशन से शाजमा परवीन। क्या पीड़ा है आप लोग? जी, हम लोग की पीड़ा ये है कि हमारे पुराने जितने भी शिक्षक हैं सबको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया टेट पास करने के लिए। तो सर ये 2010 के बाद 23 अगस्त 2010 को लागू किया गया था सबसे, और उनसे पुराने वाले टीचरों को भी उसमें घसीट दिया है। तो जब से लागू किया है हम लोग चाहते हैं तभी से चालू हो, हम पुराने अध्यापकों के साथ ऐसा ना किया जाए। क्या आपने उसकी पूरी गाइडलाइन देखी, सुनी कि केवल हवा में चल रहा है? जी नहीं, पूरा समझा गया है, पूरा उसको समझा गया हमारे संघ। जी, ऑर्डर कॉपी पढ़ा गया है सारा, उसको समझाया गया, समझा भी है हम लोगों ने। जो लागू किया गया है उसके विरोध में हम लोग आए हैं। आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है सर, आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं पढ़ा है? अब यही तो बताया तो आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक हम लोग के ऊपर ऐसा अपना जो है फैसला थोप दिया है। ये जबरन फैसला है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। अब हम लोग ने तो अब ज्ञापन देने के लिए आए हैं, ज्ञापन दिया जाएगा जिलाधिकारी महोदया को। अब वो आगे बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ेगा इससे आगे भी हम लोग जाएंगे, जहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं वहाँ तक जाएंगे हम लोग, लेकिन अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक हम लोग की जीत नहीं हो जाती है। ये परिचय देते बताएं आप लोग किस विभाग से हैं और आज कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं और आप लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? मैं अफसर हसन, सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय पांडेपुरवा विकासखंड झज्जरी गोंडा, जनपदीय संगठन मंत्री उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद गोंडा। विगत दिवस में 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया, जिसमें 2011 से पहले जितने लोग भी शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए हैं उनके लिए टीईटी को अनिवार्य किया गया। उसमें जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं जिनकी सेवा 5 साल से कम है उनको टीईटी से छूट दी गई, लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, अपनी पदोन्नति चाहते हैं, तो आपको टीईटी आपके लिए भी अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त 5 साल से अधिक जिसकी सेवा है और 2010 में जब टीईटी लागू हुई, 2011 से उसको प्रारंभ किया गया, उससे पहले के जितने शिक्षक हैं सबको 2 वर्ष का समय दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि सबको टीईटी करना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में 2 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात आप या स्वयं इस्तीफा दे देंगे, त्यागपत्र देंगे अपने पद से, या तो आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। कोई आपके विभाग के ही लोग गए होंगे, बात रखे होंगे, तब तक उसको कोई निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट में जो गए थे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, महाराष्ट्र प्रदेश के कुछ लोग गए थे, जिसमें अल्पसंख्यक संस्थान का कुछ मामला था, वहाँ के अध्यापक का मामला था। उसमें बीच में प्रमोशन के लिए कुछ लोग टीईटी की मांग कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब हम उस समय उस विज्ञापन में जो भी अहर्ताएँ थीं उसके लिए हम अहर्य थे और हमें अध्यापक बनाया गया था। आज जब 2010 के बाद टीईटी लागू की गई, उसके बाद जितने भी अध्यापक सेवा में आ रहे हैं उनके लिए टीईटी अनिवार्य है, वो टीईटी करके आ रहे हैं। बाद में किसी आहर्ता को चुनौती देना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की हम अवहेलना नहीं करना चाहते हैं, उनके निर्णय का हम स्वागत करते हैं, परंतु आदेश आपने पढ़ा, देखा? बिल्कुल पढ़ा है, संगठन के लोग कह दिए तो आप लोग चले? बिल्कुल हमने पढ़ा, उसकी कॉपी पढ़ी, उसका अध्ययन हमने किया और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कि केंद्र सरकार जो कि हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और आरटीई 2009 जो है उसमें वो संशोधन करे और हम लोगों को टीईटी से मुक्त करे और हमारी सेवा काल को इसी तरह वो आरंभ रखे। मैडम
परिचय देकर बताएं किस स्कूल से हैं और क्या पीड़ा आप लोगों की है, आज आप लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। मैं अर्चना पांडे नोबरा स्कूल कंपोजिट विद्यालय नोबरा स्कूल से हैं। हम सब यही चाहते हैं कि हम लोगों पे जो थोप दिया गया है कि टेट पास होना चाहिए, ये ना हो, इसको सरकार वापस ले और इसमें हम लोगों का सहयोग करे कि हम लोग जो है जहाँ तक लड़ाई लड़ें वहाँ तक हमारा साथ दें। और हम लोग जब ये हम लोग की नौकरी नियुक्ति हुई तब ये नियम नहीं लगाया गया था कि टेट पास होना ज़रूरी है, लेकिन अब ये थोप दिया जा रहा है कि टेट करें और नए नए नियम आए दिन लागू हो रहे हैं। तो इसको हम लोग इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं और ये तब तक ये होता रहेगा। हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे जब तक हम लोग की जीत ना हो जाए और भरपूर सहयोग आप सबका रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कोई लेकर गया होगा तब तो मामला हुआ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट हम ही में से कोई एक लेकर गया है और वो अब क्या बताया जाए, वो जो लेकर गया है अब आप उससे बात करिए। और हम लोग जहाँ तक अपने बारे में जानते हैं वो कोर्ट का आर्डर है, आपने पढ़ा देखा, क्या है उसमें? बिल्कुल, क्या है? उसमें यही है कि सभी लोग जो 2010 के यानी कि जो जिसकी नौकरी अभी 5 साल तक बची हुई है वो उनको मुक्त किया गया है। बाकी सभी को टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम लोगों पर ये नियम लागू किया गया है कि हम लोग टेट पास करें और उसके उपरांत कम से कम 2 साल का जो टाइम दिया है कि टेट पास करें और 2 साल के अंदर टेट पास करने के उपरांत हम लोग नौकरी में बने रहेंगे, अन्यथा हम लोगों का कार्यकाल खत्म कर दिया जाएगा। तो ये आप लोगों की बातें नहीं मानी गई, सरकार कानून नहीं बनाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो बात है नहीं, और कोई कोर्ट नहीं है उसके ऊपर, लेकिन हम लोग इतना कर सकते हैं कि उसका विरोध करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और जितना कर पाएंगे उतना करेंगे विरोध और जीत लेकर रहेंगे। परिचय देते बताएं किस संगठन से हैं और किस संघ से हैं, क्या मांगे हैं जो आप लोग आज डीएम कार्यालय पे आए हैं? मैं आनंद कुमार त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ गोंडा। 1 सितंबर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि जो आरटी एक्ट जब लागू किया गया उसके पहले के जो शिक्षक हैं उनको भी टीईटी पास करना अनिवार्य है। जो आरटी एक्ट है उसके नियमों के विरुद्ध है और ऐसा निर्णय शिक्षकों का यह मानना है कि जो एनसीटीई है उसने गलत हल्फनामा वहां प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर यह निर्णय आया है। आज जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों से भारत सरकार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उससे अवगत कराने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन देने का निर्णय लिया है और उसी ज्ञापन को देने के लिए हम अभी जिला अधिकारी महोदया के पास जाएंगे। जिला अधिकारी महोदया के माध्यम से एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।